हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेयरी टेक्नोलॉजी का पार्ट 4 जहां पर हम मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर क्वेश्चन 1 लाइनर लिए गए हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेरियस ऑपरेशन सच एज कूलिंग, प्री हीटिंग, फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, पैकेजिंग, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क इज रिफर्ड एज मिल्क प्रोसेसिंग। ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कूलिंग हो गया, प्री हीटिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क प्रोसेसिंग। ये सभी जो प्रोसेस हैं मिल्क प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग। तो कोई दूसरा वहाँ पर दे देगा, तो आपको सभी मेथड याद रखने हैं कि ये मेथड मिल्क प्रोसेसिंग के हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मिल्क इंटरली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग कभी भी मिल्क को इंटरली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कीटाणु से, जो मिल्क है बैक्टीरिया हो गए, उनसे फ्री कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, उनका नंबर कम कर सकते हैं लेकिन इंटरली फ्री प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बाद में उनको हम किसी तरह से पॉस्चराइज करके, बैक्टीरियोफिकेशन करके उनको हम जो नंबर है या इंटरली उनको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को कभी भी हम लोग जो इंटरली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, उनका नंबर हम लोग कम कर सकते हैं। बिफोर होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्री हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू इनएक्टिवेट द एंजाइम लाइपेज। ठीक है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है कि होमोजेनाइज करने से पहले मिल्क को हीट किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि जो इंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाए। लाइपेज, इंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज, क्योंकि ये क्या करता है? फैट को स्प्लिट कर देता है और कर्डलिंग कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? लाइपेज इंजाइम को इनएक्टिवेट कर दिया। इसलिए हम लोग होमोजेनाइजेशन से पहले मिल्क को प्री हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर लाइपेज को याद रखना है कि लाइपेज को इनएक्टिवेट करने के लिए हम लोग मिल्क को होमोजेनाइज करने से पहले हीट करते हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेन विजिबल सस्पेंडेड मैटर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के प्रोसेस से निकालना जो सस्पेंडेड मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर है, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे, जैसे आप चाय को छानते हैं वैसे ही मिल्क को फिल्ट्रेट किया जाता है। इन फिल्ट्रेशन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड। फिल्ट्रेशन में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चाय छानते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रेविटी के वजह से जो चाय है छन के आ जाती है और चाय की पत्ती रह जाती छन्नी में। वैसा ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन में भी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिल्ट्रेशन होता है। वार्म मिल्क फिल्टर इज़ मोस्ट कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो वार्म मिल्क फिल्टर होते हैं वो मोस्ट कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, मिल्क फिल्टर 2 प्रकार के होते हैं, वार्म मिल्क फिल्टर और कोल्ड मिल्क फिल्टर। जो वार्म मिल्क फिल्टर होते हैं वार्म मिल्क को फिल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो कोल्ड होते हैं वो कोल्ड मिल्क को फिल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन कोल्ड मिल्क फिल्टर में बहुत काफ़ी स्लो होता है, इसलिए हम लोग जनरली वार्म मिल्क फिल्टर को यूज़ करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, फिल्ट्रेशन डज नॉट इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। फिल्ट्रेशन से कीपिंग क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। ठीक है, फिल्ट्रेट करने से सिर्फ जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, विजिबल मैटर हैं, वो सिर्फ बाहर हो जाते हैं। बाकी जो उसकी कीपिंग क्वालिटी है वो हम लोग पॉस्चराइज करके, स्टरलाइज करके ही कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्रीम। जो ठीक है, अगर हम लोग मिल्क को फिल्ट्रेट करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ क्रीम है वो डिक्रीज हो जाती है, दैट फॉर्म्स ऑन द टॉप ऑफ द मिल्क। क्योंकि जब आप फिल्टर करेंगे तो जो कुछ क्रीम है वो कहाँ पर रह जाएगी? छन्नी में रह जाएगी। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्रीम है वो कम हो जाती है। पॉस्चराइज मिल्क शुड नॉट बी फिल्टर्ड एज इट कॉन्टेमिनेट्स द मिल्क। मिल्क को हम लोग पॉस्चराइज करने से पहले ही फिल्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग फिल्टर करने के बाद पॉस्चराइज करते हैं तो क्या होगा? वो जो कॉन्टेमिनेट मीन्स जो कंटेमिनेशन, कुछ बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन हो सकता है मिल्क में। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। The removal of 99% of bacteria from the milk by centrifugal force is called as बैक्टोफ्यूगेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 99% बैक्टीरिया को रिमूव कर देना बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कहते हैं बैक्टोफ्यूगेशन। ठीक है, तो व्हाट इज बैक्टोफ्यूगेशन? रिमूवल ऑफ 99% बैक्टीरिया फ्रॉम द मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके पूछ सकता है कि बैक्टोफ्यूगेशन में कौन सा फोर्स लगता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? याद रहना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कितना परसेंट बैक्टीरिया? अप्रॉक्सीमेट 99% बैक्टीरिया क्या हो सकती हैं? रिमूव हो जाती है। 1% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है,
बैक्टीरियोफेगेशन इज सप्लीमेंट्री टू पॉस्चराइजेशन, जो बैक्टीरियोफेगेशन है वो सप्लीमेंट्री है पॉस्चराइजेशन के, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेगेशन इज सप्लीमेंट्री टू पॉस्चराइजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री टू पॉस्चराइजेशन। द बैक्टीरियोफेगेशन इफिशियंसी रेंजेस बिटवीन 98 to 99.5, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेगेशन एफिशिएंसी है, मीन्स बैक्टीरियोफेगेशन करने की जो क्षमता है वो रिमूव करने की क्षमता है स्पोर्स जो फंगस हो गए या बैक्टीरिया हो गए, वो 98 से 99.5% तक हो सकता है, ठीक है। मीन्स 98% तक का मिल्क प्योर हो सकता है और 99% तक भी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। हीटिंग ऑफ मिल्क एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट एंड 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इज नोन एज पॉस्चराइजेशन, ठीक है। मिल्क को हीट करना 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए और 72 डिग्री सेल्सियस 15, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है, अगर हम लोग 30 मिनट तक हीट करना है तो 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट करिए, अगर, ठीक है, यहाँ पर सेल्सियस रहेगा, डिग्री नहीं, डिग्री सेल्सियस। अगर आप 72 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं तो उसे 15 सेकेंड के लिए हीट करिए, इसे हम लोग कहते हैं पॉस्चराइजेशन। द टर्म पॉस्चराइजेशन वॉज आफ्टर द नेम ऑफ लुइस पॉस्चर, ठीक है। जो वो टर्म पॉस्चराइजेशन पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? लुइस पॉस्चर के नाम पर पड़ा। फर्स्ट क्रेडिट ऑफ पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क गोज टू डॉक्टर ᵱᵗ इन जर्मनी 1986 ऑफ जर्मनी, ठीक है। जो पहला क्रेडिट जाता है पॉस्चराइजेशन का, जिन्होंने पहली बार पॉस्चराइज किया था मिल्क को, वो उनको जाता है डॉक्टर ᵱᵗ ऑफ जर्मनी इन 1866 में, ठीक है। तो ये दोनों टर्म याद रखना, किसके नेम पर पड़ा? तो लुइस पॉस्चर, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन फर्स्ट क्रेडिट किसको जाता है? तो डॉक्टर ᵱᵗ को जाता है, जो कि जर्मनी के थे 1886 में, ठीक है। पॉस्चराइजेशन डिस्ट्रॉय अबाउट 99% ऑर्गेनिज्म, जो पॉस्चराइजेशन मेथड होता है वो हमारा 99% ऑर्गेनिज्म मिल्क से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया विच इज टेकन एज अ इंडेक्स ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। ऐसी बैक्टीरिया जो कि इंडेक्स ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसी बैक्टीरिया जो कि मोस्ट हीट रेसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो है कॉक्सिला बर्नेटी। अगर आपने इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर लिया मिल्क से तो समझ लीजिए जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो भी मिल्क से क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको हम लोग इंडेक्स ऑर्गेनिज्म लेते हैं पॉस्चराइजेशन में, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आपको याद रखना है। पॉस्चराइजेशन डिस्ट्रॉय द एंजाइम फॉस्फेट, जो पॉस्चराइजेशन होता है वो एंजाइम फॉस्फेट होता है उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इफ फॉस्फेट टेस्ट इज नेगेटिव देन द मिल्क इज कम्प्लीटली पॉस्चराइज। अगर आपने मिल्क का फॉस्फेट टेस्ट किया, अगर आपका जो मिल्क है फॉस्फेट टेस्ट नेगेटिव हो गया तो मतलब जो आपका मिल्क है वो कम्प्लीटली पॉस्चराइज हो चुका है, उसमें जर्म्स नहीं है, ठीक है। अगर मिल्क पॉजिटिव आ गया तो मतलब आपका जो मिल्क है वो कम्प्लीटली पॉस्चराइज नहीं हुआ, अभी उसमें काफ़ी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं। इन स्टेरिलाइजेशन मिल्क इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन में हम लोग मिल्क को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, जब तक वो मतलब रखने लायक नहीं होता है, अप टू 7 डेज, ठीक है। जब तक उसको हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। मिल्क इज सेल्डम स्टेरलाइज, मतलब जो मिल्क है कभी कभी, सेल्डम मतलब कभी कभी स्टेरलाइज किया जाता है, जैसे पॉस्चराइज हो गया, ये हम लोग हमेशा करते हैं, होमोजेनाइजेशन हमेशा करते हैं, लेकिन जो स्टेरलाइजेशन है वो कभी कभी ही किया जाता है, सेल्डम मतलब कभी कभी, बिकॉज इट्स कलर एंड फ्लेवर इज नॉट लाइक्ड बाई द कंज्यूमर, जो उसका क्योंकि स्टेरलाइज करने पर जो उसका कलर डेवलप होता है और जो फ्लेवर डेवलप होता है वो काफ़ी जो कंज्यूमर्स उनके द्वारा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि जो फ्लेवर होता है ऑफ फ्लेवर हो जाता है, जो कलर होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए मिल्क को हम लोग कभी कभी ही स्टेरलाइज करते हैं, जब कभी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रखना रहता है तो हम लोग मिल्क को क्या करते हैं? स्टेरलाइज करते हैं, नहीं तो मिल्क को हम लोग पॉस्चराइज ही करते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि जो स्टेरलाइजेशन मेथड होता है वहाँ पर जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है और जो यूज़फुल है वो सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन पॉस्चराइजेशन में क्या होता है, जो हार्मफुल हैं सिर्फ वही खत्म होते हैं और जो यूज़फुल हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो यही एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो स्टेरलाइजेशन मेथड होता है वहाँ पर यूज़फुल भी खत्म हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो पॉस्चराइजेशन वहाँ इसका यही फ़ायदा है कि वहाँ पर यूज़फुल बचे रह जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं मिल्क पॉस्चराइजेशन के? काफ़ी मेथड हैं। पहला मेथड है इन बॉटल पॉस्चराइजेशन, मीन्स इसमें हम लोग रॉ मिल्क, कच्चे मिल्क को बॉटल में रखते हैं और उसके बाद उसको हीट करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बीच में 30 मिनट तक, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 63 पे डिग्री सेल्सियस, 64 भी दे सकता है, 65, 66 भी दे सकता है। तो 63 से 66 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग 30 मिनट तक उसको हीट करते हैं। पहले क्या करते हैं, रॉ मिल्क को बॉटल में रखते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, पॉस्चराइज करते हैं। LT और बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। LT में लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम,
लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बैच मेथड। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। बैच मेथड इज ऑल्सो नोन एज, या LTLT मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 62 डिग्री सेल्सियस से 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम लोग हीट करते हैं। LTLT इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्डिंग मेथड। ठीक है, इसको हम लोग होल्डिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इनको आपको टिक कर लेना है या आपको लिख लेना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो होल्डिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTST मेथड, मिल्क इज हीटेड एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें जो मिल्क को हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए हीट करते हैं। ठीक है, HTST वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई APV, एशिया पैसिफिक वेंचर्स कंपनी। ठीक है, इन यूके में 1922 में APV, ठीक है, जो कंपनी है एशिया पैसिफिक वेंचर्स, उसने डेवलप किया था पहली बार यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। फ्लैश पॉस्चराइजेशन, अर्लियर HTST वॉज नोन एज फ्लैश पॉस्चराइजेशन। ठीक है, फ्लैश पॉस्चराइजेशन एक मेथड है। पहले हम लोग HTST में सब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम को जो मेथड है, इसको हम लोग पहले फ्लैश पॉस्चराइजेशन के नाम से जानते थे। कोई अलग मेथड नहीं, वही मेथड है, सिर्फ इसका नाम चेंज हो गया है। UHT, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। मिल्क इज हीटेड एट 135 से 150 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, डेवलप्ड इन 1950। ये जो UHT मेथड है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये 1950 में डेवलप किया गया। ठीक है, यहाँ पर मिल्क को हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, मैं कह सकते हैं आप 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड या इससे भी कम सेकेंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड से भी कम सेकेंड के लिए हम लोग मिल्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जनरली आपका 149 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर आपको मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपराइजेशन। अपराइजेशन डेवलप्ड इन स्विट्जरलैंड, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ UHT। ठीक है, जैसा UHT है, बिल्कुल UHT जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर मिल्क को हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हीट करते हैं। ठीक है, अपराइजेशन और UHT दोनों आपका सेम मेथड होता है, जो कि स्विट्जरलैंड में डेवलप हुआ था। वैक्यूम पॉस्चराइजेशन, जिसे हम लोग वैक्रिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाय मिस मुरे डिओडाइजर इन न्यूजीलैंड। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था, क्वेश्चन पूछता है। वैक्रिएशन वॉज डेवलप्ड बाय मिसेज मुरे डिओडाइजर। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था, कहाँ की थी, न्यूजीलैंड में। इट इज़ यूज फॉर क्रीम पॉस्चराइजेशन। ठीक है, मिल्क के लिए भी तो किया ही जाता, क्रीम के लिए किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। ठीक है, क्रीम से जो ऑफ फ्लेवर हैं उनको निकाल कर जो बटर प्रोडक्शन के लिए इसको हम लोग क्रीम को पॉस्चराइज करते हैं। तो मेथड वैक्रिएशन इज यूज्ड फॉर क्रीम पॉस्चराइजेशन। क्वेश्चन पूछता है वैक्रिएशन इज यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, क्रीम पॉस्चराइजेशन। इसके बाद है स्टेनिजाइजेशन। ठीक, स्टेनिजेशन डेवलप्ड बाय हेनरी स्टेसनो। मिल्क इज हीटेड एट 74 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 सेकेंड। ठीक है, हेनरी स्टेसनो द्वारा डेवलप किया गया था, जहाँ पर मिल्क को हम लोग 74 डिग्री सेल्सियस पर 7 सेकेंड के लिए हीट करते हैं। यहाँ पर जो मिल्क होता है, जो 2 पाइप होती हैं जिनके बीच में गरम गरम वाटर फिल्ड होता है, वहाँ से मिल्क पास होता है। ठीक है, बाई पासिंग इट बिटवीन 2 वाटर हीटेड पाइप्स। ठीक है, 2 पाइप होती हैं जिनके बीच में मिल्क पास होता है और दोनों पाइप में क्या फिल होता है, वाटर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब डिवाइडिंग द फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ मिल्क बाई टू 2 माइक्रोन और लेस इन डायमीटर इज थ्रू अ होमोजेनाइजर इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं फैट ग्लोब्यूल्स को, उनको तोड़ कर छोटे पार्टिकल मीन्स 2 माइक्रोन या उससे भी छोटे में कर देना होमोजेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको तोड़ कर एक छोटे पार्टिकल में, या ऐसा करना कि मिल्क एकदम होमोजेनाइज हो जाए, एक जैसा हो जाए पूरा। अ मशीन विच होमोजेनाइज इज कॉल्ड होमोजेनाइजर। ऐसी मशीन जिससे होमोजेनाइज किया जाता है उसे हम लोग होमोजेनाइजर कहते हैं। ठीक है, अ मशीन विच होमोजेनाइज द मिल्क इज कॉल्ड एज होमोजेनाइजर। अब टाइप्स ऑफ होमोजेनाइजर, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है सिंगल स्टेज। ठीक है, जहाँ पर एक स्टेज होती है, मतलब एक स्टेज, एकल स्टेज होमोजेनाइजर यूज्ड फॉर मिल्क कंटेनिंग फैट अप टू 6। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे मिल्क में जिस मिल्क में 6% तक फैट होता है। ठीक है, मीन्स सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर मिल्क कंटेनिंग फैट अप टू 6%। प्रेशर कहाँ पर कितना होता है, तो 2000 से 2500 PSI
ठीक है। PSI का मतलब होता है पाउंड स्क्वायर पर स्क्वायर इंच। तो ये भी आपको याद रखना, PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। प्रेशर कितना, क्वेश्चन पूछता है प्रेशर अप्लाइड इन सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर, तो 2000 से 2500 PSI। और कितना % फैट में मिल्क होता है तो यूज़ किया जाता है, तो अप टू 6%। अगर 6% तक है या 6 से कम है तो हम लोग सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं डबल स्टेज होमोजेनाइजर यूज फॉर मिल्क कंटेनिंग फैट मोर देन 6%। ऐसे मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें फैट % मोर देन 6% हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे कभी ऐसे पूछ सकता है कि काऊ मिल्क के लिए कौन सा होमोजेनाइजर यूज़ किया जाता है, तो आपको सीधा समझना है काऊ में जो मिल्क एवरेज होता है वो 4.8% या उससे कम 4.6%, ठीक है, हम लोग लेते हैं मिल्क को। तो जनरली हमारा जो काऊ मिल्क के लिए यूज़ होगा वो सिंगल स्टेज होमोजेनाइजर ही यूज़ होगा, ठीक है। और फिर अगर बुफेलो की बात करें तो बुफेलो में भी 6 का भी सिंगल स्टेज का भी यूज़ होता है और डबल स्टेज का भी यूज़ होता है, क्योंकि बदावर भैंस में जो फैट होता है वो 7% से ज़्यादा होता है, 7 हाँ ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग डबल स्टेज का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेजोरली हम लोग काऊ में सिंगल स्टेज का भी यूज़ करेंगे। प्रेशर एट फर्स्ट स्टेज इज 1000 PSI एंड सेकेंड स्टेज पर 500 PSI, ठीक है। डबल होमोजेनाइजर में जो फैट होता है वो ग्रेटर देन 6% होता है, और जो स्टेज प्रेशर होता है पहले स्टेज पर वो 2000 PSI, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, फुल फॉर्म याद रखना है। और जो सेकेंड स्टेज पर प्रेशर होता है वो 500 PSI। आगे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग, ठीक है। सीक्वेंस क्या है मिल्क प्रोसेसिंग का, पहला है, ठीक है, ये सभी आपके करेक्ट हैं। प्री हीटिंग, पहले हम लोग प्री हीट कर दें, क्लैरिफाई कर दें उसको, होमोजेनाइज कर दें, पॉस्चराइज कर दें, या फिर उसको लास्ट में हमेशा कूलिंग आएगा। ये तो दिमाग में बिल्कुल याद रखना है, लास्ट में हमेशा कूलिंग आएगा, ठीक है। उसके दूसरा है या तो हम लोग प्री हीट करें पहले, उसके बाद क्लैरिफाई करें, देन पॉस्चराइज करें, उसके बाद होमोजेनाइज करें, ठीक है, देन कूल, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन, प्री हीटिंग, होमोजेनाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, देन कूलिंग, ठीक है। जनरली हमें होमोजेनाइजेशन नहीं करना चाहिए पॉस्चराइजेशन के बाद, क्योंकि मिल्क कॉन्टेमिनेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका ये भी सही है। क्लैरिफिकेशन, देन उसके बाद प्री हीट करें, देन पॉस्चराइज करें, देन होमोजेनाइज करें, उसके बाद कूल। तो कूलिंग हमेशा आपका लास्ट में रहेगा, ये याद रखना है। प्री हीटिंग और क्लैरिफिकेशन आपका पहले भी हो सकता है, ठीक है, कभी प्री हीटिंग पहले होगा, कभी क्लैरिफिकेशन पहले होगा। आपको ये चारों स्टेप को याद कर लेना है, ठीक है। जो होमोजेनाइजेशन और पॉस्चराइजेशन होगा वो हमेशा बीच में ही होंगे, तो ये भी आपको ऐसे याद करके कोई भी आप लॉजिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के